याकूब का खत उसका चौथा बाब और उसकी 6वीं आयत से। कलाम मुकद्दस में लिखा है, वो तो ज्यादा तौफीक बख्शता है, इसीलिए ये आया है कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फिरौतनों को तौफीक बख्शता है। बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। इसके साथ पतरस के खत में से 5वां बाब और उसकी 5वीं आयत से, ऐ जवानों तुम भी बुजुर्गों के ताबे रहो, बल्कि सबके सब एक दूसरे की खिदमत के लिए फिरौतनी से कमर बस्ता रहो, इसलिए कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फिरौतनों को तौफीक बख्शता है। बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फिरौतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गर्जने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। तुम ईमान में मजबूत होकर और ये जानकर उसका मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई जो दुनिया में है ऐसे ही दुख उठा रहे हैं। आमीन। ये 2 हवाला जात हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से देख रहे हैं और इसमें पतरस कहता है कि हमें मुकाबला करना है इब्लीस का, क्योंकि हमारा एक मुखालिफ है, वो शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है। सो कलाम मुकद्दस की तरफ रुख करेंगे। पतरस कहता है कि हमारा मुखालिफ है, ये जो है ये फाड़ना चाहता है और हमें इसका मुकाबला करना है और इसके सबब से दुनिया में दुख बहुत है। एक दुख तो हम खुदा के हाथ से पा रहे हैं, लेकिन एक दुख हम इब्लीस के हाथ से पा रहे हैं। सो हमें दोनों से रिहाई चाहिए। आमीन। हमें दोनों से रिहाई चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ इब्लीस के हाथ से रिहाई चाहिए, नहीं, बल्कि कलाम में लिखा है कि जितने बीमारियों से दुख उठाते थे, अमाल की किताब उसके 10वें बाब में, तो खुदावंद यीशु मसीह उन सबको शिफा देता था। इब्लीस के हाथ से कलाम में लिखा है दुख पा रहे थे, खुदावंद यीशु उन सबको शिफा देता था। सो ये दुख इब्लीस के हाथ से भी है, लेकिन ये खुदा के हाथ से भी है। तो अभी हम खुदा के हवाला से देख रहे हैं, तो उसमें पतरस जहां से अपनी बात का आगाज करता है वो कहता है, ऐ जवानों तुम भी बुजुर्गों के ताबे रहो, तुम भी बुजुर्गों के ताबे रहो। और इसी बात के लिए वो आगे कहता है, इसलिए कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है। देखिए कितनी खूबसूरती से पतरस ने इस बात को मगरूर आदमी के साथ जोड़ दिया है कि जो ताबे नहीं है बुजुर्गों के, वो मगरूर है, वो मगरूर है। सो ये नौजवान जो है और जो बुजुर्ग है, इसका बड़ा फटा रहता है, इसका बड़ा फटा रहता है। एक बच्चा जो है जब वो जवान होता है तो वो इख्तियार को अपने ऊपर मानना नहीं चाहता, अपने ऊपर इख्तियार को मानना नहीं चाहता, वो एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, वो तजर्बे करना चाहता है, वो किसी काम को करके देखना चाहता है। लेकिन बुजुर्ग उसे कहता नहीं बेटा ऐसा ना कर, क्योंकि हम भी जवान थे, हमने भी अपनी जवानी में ये काम किए, हमें इसका नुकसान हुआ। लेकिन जवान नहीं मानता, कहता नहीं मैं पत्थर चाट के ही आना है। हाँ, मछली के लिए ये बात है ना, कहते हैं पत्थर चाट के आती है। ये मछली की मिसाल है, बड़ों ने मिसाल बनाई है, ऐसे ही नहीं बनाई, ये उम्र के तजर्बे से बनती है। जवान जो है हर काम खुद से करके जब तक देख ना ले तब तक वो बड़ों की बात को नहीं मानता। और नहीं नहीं पता मैं जड़ी गल के रहना, क्योंकि उसके अंदर जवानी का जोश होता है और वो जोश उसको बैठने नहीं देता, और वो जोश उसको बैठने नहीं देता, और वो जोश उसको उभारता है कि तू अपनी मर्जी कर, नहीं तू चेक कर, हो सकता फर्क हो जाए, तजर्बा गलत हो जाए। लेकिन कलाम मुकद्दस में पता क्या लिखा है? अय्यूब की किताब उसके 12वें बाब की 12वीं आयत में, उम्र की दराजी में उम्र की दनाई है। जितना किसी की उम्र है उतना ही वो दना है। और इसके आगे पता क्या लिखा है? खुदावंद में हिकमत है। हालेलुया। खुदा की उम्र ना उसका शुरू ना उसका आखिर, उसमें दनाई किस कदर है। हालेलुया। वो हिकमत का मंबा, हिकमत उसमें से निकलती और इंसानों को वही हिकमत उसने बख्शी है। किस कदर हमारा खुदा दनाई से भरा हुआ है, दनाई उसमें से निकलती है। देखिए उम्र की दराजी, सो उसकी उम्र का तो कोई शुरू ही नहीं है, तो किस कदर हमारा खुदा दनाई से भरा हुआ है। बुजुर्ग जो है ना वो कहते हैं कि नहीं नहीं बेटा आप बैठो, आप ये काम नहीं करो, ये काम करने से आपको नुकसान होगा। इसके ताल्लुक से मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि वो बुजुर्ग जिन्होंने अपने बड़ों की नहीं ना मानी, जिन्होंने अपने बड़ों की नहीं ना मानी, उनके जवान भी उनकी नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि जो बोया है वही काटेंगे, जो बोया है वही काटेंगे। ये खुदावंद ने फितरत में कानून ठहरा दिया। जो बच्चा अपने माँ बाप के ताबे होता है ना, उसकी औलाद उसके ताबे होती है। जो बच्चा अपने माँ बाप के ताबे नहीं ना, उसकी औलाद भी उसके ताबे नहीं होती। जो उस्ताद अपने उस्तादों के ताबे है, उसके शागिर्द भी उसके ताबे रहे।
क्यों आज जब हम बड़े हो जाते हैं ना, उम्र में से गुजर आते हैं, फिर हम छोटों को बहुत समझाते हैं, नहीं बेटा मेरा तजुर्बा है, नहीं बेटा मेरा तजुर्बा है, लेकिन बेटा है वो सुना ना ही नहीं लाता, क्योंकि हमने भी नहीं सुना। क्या ये दुख की बात नहीं? क्या इसके लिए हमें खुदावंद से माफी मांगने की जरूरत नहीं कि क्यों हमने नहीं सुना अपने बड़ों का? जब हम इसके लिए माफी मांग लेते हैं ना, तो ये स्टॉप हो जाती है, ये स्टॉप हो जाती है। और फिर जब हम अपनी औलाद के लिए दुआ मांगना शुरू करते हैं, तो हमारी औलाद हमारे ताबे हो जाती है। कलाम में लिखा है, दाऊद कहते हैं कि खुदा जो है कौम को मेरे ताबे कर देता है। क्यों? क्योंकि वो खुद खुदा के ताबे है, क्योंकि वो खुद खुदा के ताबे है। सो ये जवान जो है ना, ये मानता किसी की नहीं। इसी तरह से बाइबल मुकद्दस में एक वाकया मंदरज है रुहबाम बादशाह का, रुहबाम बादशाह जो सुलेमान का बेटा था। सलातीन की पहली किताब उसके 12वें बाब को पढ़े तो वहां पर एक वाकया मंदरज है। वहां पर यूं लिखा है कि जब सुलेमान इस दुनिया से चला जाता है तो उसका बेटा उसकी जगह बादशाह बनता है। तो इस्राएल के कुछ बुजुर्ग जो हैं, बुजुर्ग बादशाह के पास आते हैं और कहते हैं, बादशाह तेरे बाप ने बड़ा भारी जुआ हम पर रखा था, इसलिए तुम मेहरबानी करके उसको हम पर से हल्का कर दे, तो हम तेरी खिदमत करेंगे, हम तेरी खिदमत करेंगे। लेकिन रुहबाम बादशाह ने क्या किया? बुजुर्गों की बात सुन तो ली। अक्सर कहते हैं सुनो सब्दी करो अपनी। इसने भी यही किया है, इसने सुन तो ली बुजुर्गों की, लेकिन मानी नहीं। बुजुर्गों ने कहा कि तू हमारे साथ भलाई कर, नरमी कर, कौम के साथ नरमी से पेश आ, मीठी बातें कर, नरम जुबान से बातें कर। लेकिन इसने नहीं मानी। ये नौजवानों से मशवरा लेता है कि हाँ बच्चों दसो की करना चाहिए। नहीं, डबल कर दे, ये डबल कर दे जुआ। और हुआ क्या कि ये वो हुकूमत थी इस्राएल में। पहले हुकूमत 12 कबीलों की थी, पहले हुकूमत 12 कबीलों की थी, लेकिन डिवाइड हो गई। 10 एक तरफ हो गए, बुजुर्ग जो थे वो एक तरफ हो गए, और जो जवानों की थी एक तरफ, 2 कबीले। हुकूमत जो है वो डिवाइड हो गई। क्यों? क्योंकि बुजुर्गों की बात नहीं मानी गई। और ये दनाई की बात थी, लाजिम था कि बादशाह बुजुर्गों की बात पर ध्यान करता, लेकिन बादशाह ने ऐसा नहीं किया और नुकसान उठाया। बारहा हम अपनी जिंदगी के अंदर ऐसे नुकसान उठाते हैं। मुझे याद है एक बड़ा सीनियर खादिम, उसने मेरे सामने एक नौजवान को मशवरा दिया और उसने अपनी जिंदगी का तजर्बा बताया। उसने कहा कि बेटा ये काम, मैं वो बात तो ओपन नहीं कर सकता किसी वजह से। उसने उस नौजवान को मशवरा दिया कि बेटा ये काम कभी ना करना, वरना खता खाएगा। और आप यकीन माने, मैंने उस बात को 9 साल बाद एज इट इज उस खादम की जुबान से जो लफ्ज निकले थे उस शख्स की जिंदगी में वैसे ही पूरे होते थे। उस खादिम ने अपनी जिंदगी का तजर्बा बताया था, लेकिन उस जवान ने नहीं मानी। और 9 साल बाद, कितने साल? पूरे 9 साल बाद उस नौजवान को ऐसा नुकसान उठाना पड़ा कि वो घुटनों के बल आ गया और वो रोया और खुदा से माफी मांगी कि खुदावन मैंने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत 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 नुकसान उठाया तेरे खादिम की बात को ना मानकर। ये किस कदर जरूरी है कि हम बुजुर्गों की बात को वैल्यू करें, बुजुर्गों की बात को वैल्यू करें, क्योंकि उन्होंने वो प्रैक्टिस हमसे पहले की होती है, उन्होंने उस चीज को हमसे पहले देख लिया। अब जिस चीज को उन्होंने हमसे पहले देख लिया है, तो क्या हमें उनकी बात नहीं माननी चाहिए? माननी चाहिए। अगर वो रास्ते में अगर कोई गड़ा है उनके और वो उस गड़े में से गिरकर बाहर निकले और आगे चले गए, तो वो बच्चे को बताएंगे कि बेटा नहीं, इस राह से ना आना, इस राह में गड़े हैं। अगर आप घूमकर थोड़ा सा लंबा हो गए तो रास्ता साफ है। नौजवान कहता नहीं, मैं तो शॉर्टकट चाहिए, जल्दी, हर काम जल्दी के अंदर। वो कहता नहीं, जल्दी होना चाहिए, मुझे इसको तजर्बा करना चाहिए, मैं जवान हूं, अगर गड़ा आ भी जाएगा तो कोई बात नहीं, मैं झपट मार लूंगा। मानता नहीं है और वो शॉर्टकट रास्ते में से जब जाता है गड़ों के अंदर गिर जाता, फिर याद आता है कि हाँ यार वड्या ने सही किया। फिर जब खुद उसमें से गुजर जाता है ना, फिर याद आता है, वैसे याद नहीं आता, मानने को दिल नहीं करता। और ये बात मगरूरी के साथ जो है पतरस ने इसको जोड़ दिया है। इसका क्या मतलब है? कि वो मगरूरी के अंदर है, वो मानना नहीं चाहता। जो शख्स मानता नहीं वो मगरूर है। पिछली बार भी हमने यही देखा था कि जो शख्स मानता नहीं ना, वो तो मगरूर है। और जवान के अंदर ये बात उसे उभारती है कि नहीं, मानना नहीं, बस अपनी मर्जी कर। लेकिन बुजुर्गों की बात मानने से
फायदा होता है। और लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बुजुर्ग जो है वो खता नहीं करते। बुजुर्ग जो है, बुजुर्ग भी खता करते हैं, हम इसके ताल्लुक से देखेंगे। लेकिन जो जवान है ये भी बुजुर्गों को दनाई सिखा सकते हैं। कलाम वाक़यात मौजूद हैं, कलाम वाक़यात मौजूद हैं। अय्यूब के मामला को हम सब जानते हैं, अय्यूब के मामला को हम सब जानते हैं। अय्यूब का दुख बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। उसका सब कुछ ही तो चला गया था, कुछ भी तो नहीं था सिवाय उसकी सांसों के। उसकी जान के अलावा कुछ भी नहीं था उसके पास, बस जिंदा ही तो था और कुछ भी नहीं रहा। सब कुछ खत्म हो गया, फैमिली तबाह हो गई, ये कह सकते हैं फैमिली तबाह हो गई, बिजनेस तबाह हो गया, सारे रिश्तेदार छोड़ गए, दोस्त छोड़ गए। अब ये 3 दोस्त जो आए हैं ये भी इल्जाम दे रहे हैं, ये भी इल्जाम दे रहे हैं, अपने तजर्बे बता रहे हैं। रूहानी लोग हैं, रूहानी लोग हैं, अपने तजर्बे बता रहे हैं, लेकिन इनका तजर्बा अय्यूब के सामने नाकाम हो गया। अय्यूब और 3 दोस्त कितने हो गए? अय्यूब और 3 दोस्त कितने हो गए? लेकिन 5वां एक शख्स वहां पर बैठा था जो इन चारों से छोटी उम्र का था, जो इन चारों से छोटी उम्र का था। वो शख्स इन से बहुत छोटी उम्र का है। वो ना सिर्फ इन बुजुर्गों को बल्कि अय्यूब को भी डांटता है और अय्यूब को भी वो दनाई सिखाता है और बुजुर्गों को भी वो दनाई सिखाता है। क्यों? क्योंकि वो खुदा के कलाम से भरा हुआ है। आमीन। ये उसकी अपनी दनाई नहीं बल्कि ये कलाम की दनाई उसके अंदर है। अगर कोई बच्चा है, खुदा ने यिर्मयाह से क्या कहा था? यूं ना कह कि मैं बच्चा हूं, मैं अपना कलाम तेरे मुंह में डालूंगा। इसका मतलब अब वो बच्चा नहीं रहा, क्योंकि उसके मुंह में खुदा का कलाम गोया खुदा है, उसके मुंह में गोया खुदा है। तो क्या वो जो बात कह रहा है वो छोटी बात कह रहा है? नहीं, बल्कि वो खुदावंद की तरफ से बात कह रहा है और खुदा की कोई बात छोटी नहीं, खुदावंद की हर एक बात बड़ी बात है। इसलिए बड़ों को भी इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अगर किसी शख्स के अंदर खुदा का वाकई में कलाम मौजूद तो उसकी बात के ऊपर खास तौर पर ध्यान किया करें। अगर वो कोई बात कहे एकदम से उसकी बात को कैंसिल ना करें, बड़े ध्यान से पहले बात को सुने। अक्सर ये देखने में आया है घरों में माँ बाप जो हैं वो बात को सुनते बाद में ना पहले कर देते, सुनते बाद में, सुनना नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चा है। क्यों? क्योंकि बच्चा है, उनको पता है हम बड़े हैं, उनके जहन में ये बात मौजूद है हम बड़े हैं, हम जो बात कहेंगे वो ठीक ही होगी, हम जो बात कहेंगे वो ठीक ही होगी, वो गलत नहीं होगी। लेकिन ये दनाई भी जो है ये भी गुमराह कर दी। बाइबल मुकद्दस में एक ऐसा वाकया बहुत दुख देने वाला, और ये बुजुर्ग ही थे, सिर्फ फकी, फरीसी और सरदार ही नहीं। आप अनाजिल को पढ़ें, वहां लिखा बुजुर्ग भी शामिल थे खुदावंद यीशु मसीह को पकड़वाने में। उनकी दनाई कहां गई? कहां थी उनकी दनाई? कहां थी उनकी हिकमत? मसीह को पहचान ना सके। मसीह की पहचान अगर किसी के पास नहीं तो वो कितना भी दना क्यों ना हो, वो अहमद से ज्यादा कुछ भी नहीं। दनाई नहीं उसके अंदर, मसीह को पहचान ना सके, उम्र के तजर्बे नाकाम हो गए, इल्म नाकाम हो गया, हिकमत नाकाम हो गई। क्यों? क्योंकि मसीह को पहचान ना सके। अगर किसी शख्स की जिंदगी के अंदर, वो उम्र के किसी भी हिस्से के अंदर है, मसीह की पहचान नहीं तो वो अहमद से ज्यादा कुछ भी नहीं, वो मगरूर है, क्योंकि उसकी जिंदगी के अंदर मसीह नहीं है, खुदा का बेटा यीशु नहीं है। लेकिन बाइबल के अंदर क्या लिखा है? एक छोटा बच्चा 5 रोटियां और 2 मछलियां लाया, 5 रोटियां और 2 मछलियां लाया है। बच्चा है, घर से तैयारी करके आया है, उसको पता है कि मैंने मसीह के पीछे जाना है, मैंने मसीह के पीछे जाना है। ये मसीह के पीछे चलने वाले किसी भी उम्र के हिस्से में क्यों ना हो, बुजुर्गों से ज्यादा तनाई रखते हैं। क्यों? क्योंकि मसीह की पहचान उनकी जिंदगी के अंदर है, खुदा का कलाम उनकी जिंदगी के अंदर है। हमेशा उन लोगों को ऑनर करें जिनकी जिंदगी के अंदर खुदा का कलाम मौजूद है। आपकी जिंदगी, आपके घर के हालात यकसर बदल जाएंगे, क्योंकि आप खुदा के कलाम को, उसकी बात को ऑनर कर रहे हैं। घरानों के अंदर आप देखें, खादमों के घरों का क्या हाल है? कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। खुदावंद यीशु ने क्या कहा था? नबी अपने वतन में इज्जत
अपने घर में इज्जत नहीं पाता कोई खादम। घर के लोग उसको चुप करके बिठा देते, और नहीं तू चुप करके बैठ, ठीक है तू खादम है, लेकिन सारियां गल्लां दे तेनों नहीं पता। खुदा का कलाम जो है जिंदगी के हर एक पहलू को कवर करता है। अगर कोई शख्स खुदा के कलाम को फॉलो कर रहा है तो इस बात का लिहाज करें कि वो शख्स खुदा के कलाम मुकद्दस के मुताबिक चल रहा है। नुकसान भी उठाना पड़े तो भी उसकी बात को ऑनर करें, क्योंकि ये खुदा के कलाम की बात है। आमीन, ये खुदा के कलाम की बात है। उस शख्स की जिंदगी के अंदर कलाम है। ये बच्चा था और तैयारी करके आया है। उसे पता है यीशु छोटा कलाम नहीं सुनाता, टाइम लग जाना है, भूख लगेगी, की करा तैयारी करके। हम घर से तैयारी करके नहीं आते कि मैंने खुदावंद का कलाम सुनने जाना है। खुदावंद मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूँ, मुझसे बात करना, मेरे दिल के हालात तू जानता है, मेरे घर के हालात तू जानता है, मैं किन मसाइल का शिकार हूँ, मेरी मुसीबतों को तू जानता है, मैं किस कंफ्यूजन के अंदर हूँ, मैं डाउट के अंदर हूँ, इसको क्लियर कर दे। मुझे किस तरह से अपनी जिंदगी में चलना चाहिए, मेरा ये मामला है, आज कलाम की वसीला से मेरी रहनुमाई करना। और ये बच्चा मसीह का कलाम सुनने के लिए आया है, बच्चा है, लेकिन तो भी बड़ों से बुजुर्गों से ज्यादा दनाई रखता है। उस दौर के फकी और फरीसी इसके सामने, इसके कद के सामने बोनों से भी ज्यादा, टिड्डों से भी ज्यादा वैल्यू है उनकी। उनका कद इस बच्चे के सामने बहुत छोटा है। क्यों? क्योंकि मसीह की पहचान रखता है। और अगली बात, इस बच्चे ने अपना जो मील था, अपना जो खाना था, ऐसे ही कोई नहीं देता, ऐसे ही कोई नहीं देता। जिस शख्स ने अपना दिल नहीं ना दिया वो रुपया पैसा भी नहीं देगा। वो हाथ जेब में डालते हैं ना, जेब में चेक कर रहा होता है बड़ा नोट है या छोटा नोट है, कितने देने में। खुदा के पास आकर भी हमारी ये हालत है कि हम चेक कर रहे हैं। क्या ये अफसोसनाक बात नहीं? क्यों हम दिल खोलकर खुदावंद को ना दें? आप बिलीव करें कि ये मैं बड़ाई के लिए नहीं बता रहा, गवाही के लिए। जितने भी पैसे मेरे दिल में खुदा डाले कि इतने पैसे तूने हदिये में डालने, उससे कम नहीं डालता। आपको बताऊं कि बहुत बड़े बड़े हदिये भी मैंने थैली में डाले हैं, लोगों को नहीं बताया। पादरी साहब के बड़ा हदिया हाथ में नहीं जाके दिया कि पादरी साहब को पता लगे मैं देता है, थैली में डाल दिया। क्यों? क्योंकि मैं तो खुदा को दे रहा हूं। हम खुदा के लिए भी देते हुए अपनी जेब में इम्तियाज करते हैं, तो खुदा तो सारा कुछ ऐसे कहना सानू यह भी मिल जाए, खुदा तू इम्तियाज ना करी, असि इम्तियाज तौर पर भावें जाके सारा कुछ इम्तियाज करके ले आइए। हाँ, उतो इम्तियाज करके ले आना, यह महंगी है, सस्ती है। हाँ, लेकिन खुदा के घर में आकर हम इम्तियाज नहीं करना, फर्क नहीं करना। जो बेस्ट है हमें अपना बेस्ट खुदावंद को देना है, हमें अपना बेस्ट देना है। खुदावंद, उस औरत ने क्या किया था? जो कुछ था उसने दे ही तो दिया था, उसने रखा ही कुछ नहीं। 2 ही दमड़ियां तो थी, रखा ही कुछ नहीं। बाकी तो सब जितना जितना उनके पास था उसमें से दे रहे थे, तो उसमें से दे भी दिया तो क्या बड़ी बात है। लेकिन उसने अपना बेस्ट दिया। उसने कहा नहीं खुदावंद है ही ऐसी, मैं सारा ही दे। इस बच्चे ने भी अपना खाना दे दिया। ऐने नहीं किया खुदावंद एक रोटी मैं रख लेना, चल थोड़ी मच्छी पहले मैं तोड़ के रख ला, बाकी देंगा। उसने परवाह नहीं की, उसने ये हलीमी है, दे दिया, झुक गया। बच्चा है, झुक गया, मसीह को दे दिया। ये झुक जाना है, मसीह को देना, झुकना है, उसके सामने फिरोतन होना है, उसके सामने आजिज होना है, उसके सामने आजिज होना है। और लिखा है, हमने कलाम में पढ़ा कि अपने बुजुर्गों के ताबे रहो। तो ये बच्चा मसीह के ताबे है, इसने अपना आप मसीह के ताबे कर दिया था। अगर ये ताबे ना होता तो घर से तैयारी करके ना आता, अगर ये घर से तैयारी करके ना आता और अपना सब कुछ मसीह को ना देता। क्यों? क्योंकि इसको मसीह की पहचान मिल गई। कोई भी शख्स उम्र के किसी भी हिस्से में है, कभी किसी को हकीर ना जाने, और खास तौर पर वो लोग जिनको आप कलाम पढ़ते सुनते देखते हैं। ऐसा नहीं है कि जो कलाम पढ़ते वो खता नहीं खाते,
मसीह के साथ चलते हुए पतरस ने क्या खता नहीं खाई? मसीह से हट गया। कलाम से हटने के सबब से खता जरूर आती है। जब कोई खादिम या ईमानदार कलाम से हट जाए तब खता ही खता है। ज़बूर 119 में दाऊद कहता है, अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीख लो। अच्छा हुआ ताकि कानून तेरा जो हुक्म है ये मानना सीख जाऊं। तो इस वजह से हमें मानना चाहिए। ये नौजवान जो हैं सिर्फ जोश के अंदर ये नहीं रहते। ये दुनियावी नौजवानों की बात कर रहा हूं। ये जोश के अंदर सॉरी रहते हैं, लेकिन वो नौजवान जो मसीह में है, वो नौजवान जो मसीह में है, दनाई से भरे हुए बुजुर्गों से ज्यादा दना है। आमीन। बुजुर्गों से ज्यादा। और हमने पढ़ा कि बुजुर्गों के ताबे हो जाओ। ये ताबे होना ना आसान काम नहीं होता। अपनी मर्जी को छोड़ना होता है। अपनी मर्जी को छोड़ना होता है। लेकिन यही मुश्किल लगता है कि नहीं नहीं अपनी मर्जी करनी चाहिए, अपनी मर्जी करनी चाहिए। ये ताबे ना होना जो है जुए के नीचे ना आना है, लाइफ को डिसिप्लिन ना करना है। ताबे ना होना, पतरस कहता है ये मगरूर लोग होते हैं। जो ताबे नहीं ना वो मगरूर है, और जो मगरूर है वो खुदा का मुकाबला कर रहा है, और जो खुदा का मुकाबला करता है वो कभी बरकत नहीं पाएगा। वो खुदा से भी सजा उठाएगा और इब्लीस से भी सजा उठाएगा। इसलिए ताबे होना बहुत जरूरी है। कलाम मुकद्दस में एक बड़ा खूबसूरत वाकया पुराने अहदनामा में, पैदाइश की किताब उसके 16वें बाब को पढ़े तो वहां पर हमें मिलता है सारा और हाजरा के मुआमला के अंदर सारा ने इस बात से अपने आप को डाउन किया कि अगर खुदा मुझे ब्लेस नहीं कर रहा तो चलो मैं अपनी जगह किसी को दे देती हूँ, अपनी जगह किसी को दे देती हूँ, तो जो औलाद पैदा होगी मैं उसी से ही शुक्रगुजारी करूंगी। लेकिन जब औलाद पैदा होने वाली थी ना, तो कलाम में लिखा है कि हाजरा अपनी बीबी को हकीर जानने लगी, अपनी बीबी को हकीर जानने लगी। क्यों? क्योंकि उसको पता लग गया था कि अब मेरे पास औलाद है। अब वो उसके इख्तियार के नीचे नहीं रहना चाहती थी। ये ताबे रहने का मतलब है किसी के इख्तियार के नीचे रहना, किसी के इख्तियार को कबूल करना। ये मुश्किल है इख्तियार को कबूल करना, क्योंकि इसके लिए झुकना पड़ता है, बात माननी पड़ती है। हाजरा नहीं थी मानना चाहती, सारा ने अपनी जगह दे दी। और जब खुदावन ने उसको बढ़ाया तो वो सारा को की जान रही है, तेरे को की, तेरे नाल तो बहुत ही बरकत मेरे को है। सारा रूहानी औरत है, सारा रूहानी औरत है, ईमान रखने वाली है, खुदावन के पीछे चलने वाली है। अपने शौहर के साथ उसने घर छोड़ा है, अपने मुल्क को, नातेदारों को छोड़ा है, और अपने शौहर के साथ चली है, अपने शौहर के ताबे है। ऐसा नहीं है कि ये औरत अपने शौहर के ताबे नहीं है। कलाम में लिखा है कि ये अपने शौहर के ताबे रहने वाली औरत थी। औरतों को चाहिए कि वो शौहरों के ताबे रहें। ये कलाम का हुक्म है, ये मेरी और आपकी बात नहीं है। ये कलाम का हुक्म है कि औरतों ने ताबे रहना है। हाँ, अगर किसी शौहर में धनाई की कमी है तो उसको प्यार से समझाएं, डांट के नहीं, डंडे से नहीं, प्यार से समझाएं कि ये बात इस तरह से नहीं, इस तरह से। क्योंकि हमने समझा के भी ताबे ही रहना है, हमने समझा कर भी ताबे ही रहना है। लेकिन जब हम समझा दें फिर हम सोचते नहीं समझाया थे मैं में, फिर उन्हें है ताबे रवे, समझाया थे मैं में, फिर उन्हें है ताबे रवे। क्योंकि अकल तो मुझ में है, उसके पास तो अकल नहीं है। अगर अकल होती तो फिर वो मुझे समझाता, मशवरा वो मुझे देता। लेकिन ये आसान बात नहीं है कि आप किसी बात का मशवरा देकर भी वापस अपनी जगह पर आ जाए और अपनी उसी जगह पर आकर खड़े हो जाए। लेकिन होता क्या है, जब मशवरा दे के हम किसी को ऊपर आते हैं ना, तो हम वहीं पर खड़े रहते हैं। हम कहते हैं नहीं मैं मशवरा देता सी, मैं और इतने मैं इतनी रहना, मैं थले नहीं आना। तो ये इख्तियार को ना मानना है, इख्तियार को ना मानना है। आज आप कलीसियाओं के अंदर देखें, कलीसिया जो है क्या खादमों के ताबे है? क्या जो जूनियर्स हैं वो अपने सीनियर्स के ताबे हैं? मशवरा दे दें। आप किसी को, हमने देखा है, आप किसी अपने जूनियर को अपने साथ किसी जगह पर खड़े करें, वो उम्र में आपसे जूनियर है, वो तजर्बे में आपसे जूनियर है, लेकिन जब आप उसको जगह दे दें तो फिर वो आपके ही मुकाबले पर आ जाता है, आता है। हमने देखा है।
फिर वो कहता है उस्तादों की पता है, मैं बड़ा उस्ताद है, मैं बड़ा उस्ताद। क्यों? क्योंकि मैं भी तो कलाम पढ़ता हूँ, यकीनन कलाम पढ़ता है, लेकिन खुदा का पैटर्न ये नहीं है, तो भी ताबे रहना है, इख्तियार के नीचे रहना है। क्यों? क्योंकि कलाम में वाज़िह तौर पर हमने पढ़ा ये ताबे ना रहना, ये बराह रास्त यहाँ पर जो बात लिखी है ना नौजवानों के लिए, ये ईमानदार नौजवानों की बात है, और बुजुर्गों की जो बात है ये खादिमों की बात है। जवानों को अपने खादिमों के ताबे रहना चाहिए, अपने पास्टर के ताबे रहना चाहिए। और आज थोड़ा सा इल्म जो है ज़हन को खराब कर देता है, और आप सोशल मीडिया के ऊपर तो इल्म की भरमार है, इल्म तक रसाई हो गई है आज जवान की। और इस इल्म को अगर वो खबर को पहले उसने सुन लिया ना अपने सीनियर से, तो ऐसे बताएगा कि जैसे बड़ा नॉलेज है, बड़ा नॉलेज है, और इस तरह से हर एक मामला को पेश करेगा कि जैसे मैं आपसे ज्यादा दनाई रखता हूं। यह अफसोसनाक हालत कलीसिया के अंदर ताबे ना रहना, यह मगरूरी के अंदर खुदावंद का कलाम बताता है नौजवान के लिए, खादिमों के लिए जो अपने सीनियर खादिमों के ताबे नहीं। आप किसी को कोई काम कह दें, वो आगे से बहस शुरू कर देगा, वो उसके प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट दोनों बताना शुरू कर देगा। ताबे रहने का क्या मतलब है? जो बात कही गई है आप वो माने, जो बात कही गई है वो माने। आप अपनी राय जरूर दें, राय जरूर दें, लेकिन बहस ना करें, अपनी बात पर अड़े ही ना रहें। ये ताबे रहना नहीं होता, ये ताबे रहना नहीं होता। आज मैंने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत से ऐसे लोगों को देखा है, मेरी जिंदगी के अंदर बहुत से ऐसे लोग आए, बहुत से लोगों ने मुझसे सीखा, लेकिन बाद में वो मेरे ही सामने खड़े हो गए। बहुत से लोग ऐसे आए और कहते उस्ताद हैं कि नहीं, बंदा उस्ताद है साਡਾ, लेकिन उस्ताद का मुकाबला क्या ये मगरूरी नहीं? क्या ये गुरूर नहीं? क्या ये घुमंड नहीं? क्या अपने आप को डाउन नहीं करना चाहिए? क्या झुका देना नहीं चाहिए? क्या इसी से बरकत नहीं आएगी? क्या इसी से खुदा बढ़ाएगा नहीं? क्या इसी से झुकने से? कलाम में क्या लिखा है कि खुदावंद यीशु ने अपने आप को पस्त कर दिया, कहां तक? मौत तक। हाँ, अपने आप को पस्त कर दिया, और खुदावंद ने भी फिर कितना उठाया? देखा, सबसे ज्यादा सरबुलंद कर दिया। अगर ज्यादा पस्त होंगे तो सरफराज भी ज्यादा होंगे, अगर